तो परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु फिर तो जो जल्दी स्नान करते होंगे सुबह सुबह उनको भगवान मिलते होंगे। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए आ रहे थे तो गंगा जी के किनारे रहते हैं कोल भील, जिन्होंने 6-6 महीने तक स्नान नहीं किया था, लेकिन कोल भीलों को मेरे गोविंद ने गले से लगा लिया। गले से बोले हाँ। तो कहने लगे, तो प्रभु भगवान उनको मिलते होंगे जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली है, जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं। मैंने कल भी बताया था कथा में, कितनी भी पढ़ाई कर ली, कितनी भी डिग्री कर ली, लेकिन भगवान को कोई महात्मा देने वाली नहीं है। तो कहने लगे, अगर ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाले को भगवान मिलते हैं तो गजेंद्र का नाम सुना होगा। गजेंद्र मानी हाथी। हाथी ने गो बोला और बिंद बोल भी नहीं पाया, बिंद कह भी नहीं पाया। तब तक तो सुरख वैकुंठ को छोड़ करके गोविंद दौड़ने लगे। क्यों? गज की रक्षा करने के लिए। और गोविंद जब तक पूरा नाम ले नहीं पाया तब तक तो गज और गिरहा दोनों का उद्धार कर दिया आके गोविंद ने। हाँ जी या ना जी? तो कहने लगे, प्रभु तो फिर ये बात ठीक है कि ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते होंगे। प्यारे, ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। कहने लगे, ज्यादा उम्र वालों को भगवान मिलते होंगे, ज्यादा ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते होंगे। अरे वो कोई धर्म कर्म जात नहीं देखता है। कैसे? अगर वो धर्म कर्म जात देखता तो जानते हो क्या? अरे दासी पुत्र विदुर का नाम सुना है? दासी पुत्र विदुर का नाम सुना है? कहने लगे, विदुर? ये विदुर कौन है? अरे प्रभु जरा विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहने लगे, ध्यान से सुनिए राजन। कौरवों पांडवों की सभा में धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि सभी बैठे हुए हैं, लेकिन पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इधर धृतराष्ट्र ने देखा कि पांडवों को जलाने के लिए, पांडवों पुत्रों को जलाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, कुछ नहीं बोला। विदुर ने आकर के धृतराष्ट्र से कहा, राजन हाँ, मैं एक भाई होने के नाते नहीं, मैं एक नागरिक होने के नाते नहीं, मैं एक मंत्री के पद पर हूं, इसलिए आपको ये सलाह दे रहा हूं कि पांडवों पुत्रों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको रोका जाए। और महाराज एक बात ध्यान रखना, अगर एक गांव को नष्ट करने से पूरा नगर सुरक्षित बचता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक नगर को सुरक्षित करने से पूरा प्रांत सुरक्षित बचता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक प्रांत को नष्ट करने से पूरे देश की सुरक्षा हो रही है तो उस प्रांत को नष्ट कर देना चाहिए। अगर हमारे घर में एक व्यक्ति के नष्ट करने से पूरा घर सुरक्षित बचता है तो उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। हाँ जी या ना जी? पर ऐसा कोई करेगा? नहीं करेगा। धृतराष्ट्र कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आया, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बोले, प्यारे कहना ये चाहते हैं, हमारा शरीर कितना प्यारा है, हमारा शरीर कितना प्यारा है। अगर इस शरीर में कोई रोग लग जाए और डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से जाकर सलाह लें कि हमारे हाथ में रोग लग गया है, कोढ़ पैदा हो गया है, बताओ क्या करें? तो डॉक्टर कहेगा अपना हाथ कटवा दो। तो अपना हाथ कटवा दोगे क्या? हाँ जी या ना जी? कटवा दोगे? नहीं कटवाओगे। इसी प्रकार से
तुम अपना हाथ नहीं कटवा सकते हो। अब अगली बार डॉक्टर कह दे कि अगर तुमने हाथ नहीं कटवाया तो ये रोग आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा, फिर आप क्या करोगे? हंसते हंसते हाथ को कटवा दोगे। अरे हाथ को कटने से हमारा शरीर तो सुरक्षित बचेगा, एक हाथ तो चला जाएगा लेकिन शरीर तो सुरक्षित रहेगा। तुरंत हंसते हंसते अपने हाथ को कटवा दोगे। धृतराष्ट्र कहने लगे, अच्छा हाँ महाराज, आपके घर में आपका पुत्र दुर्योधन बहुत कुकर्म कर रहा है। इतने में दुर्योधन ने देखा कि विदुर मेरे पिता को भड़का रहे हैं। तुरंत आवाज लगाई, ये दासी पुत्र, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरे प्रति मेरे पिता को भड़का रहे हो, और मंत्री का पद दिया किसने है? जाओ, अभी तुम्हें मंत्री के पद से निरस्त किया जाता है। तुरंत विदुर जी ने धनुष बाण रखा और राजकाज भार सत्ता का सौंप करके अपने घर आ गए और विदुरानी से कहने लगे, देवी हाँ सुनती हो क्या? मंत्री पद निरस्त हो गया। जानते हो विदुरानी ने क्या कहा? बोली ये तो बहुत अच्छी बात हुई। क्यों? अरे तुम रोज अपने मंत्री के पद का भार सौंपने के लिए, संभालने के लिए चले जाते, ये तो गोविंद ने कृपा कर दी। अब अपने दोनों लोग प्रेम से भक्ति करें, प्रेम से भक्ति करेंगे। जब ये बात सुनी विदुर और विदुरानी दोनों लोग जंगल को चल पड़े। जंगल में जाकर के कदली का वन लगाया और उसी वन में रहने लगे और भगवान का भजन करने